Good morning students. Today we are going to continue with exercise 9.2 question number 4. Mohan bought a second hand generator for rupees 2500. He spent rupees 500 on its repair. मतलब कोई चीज़ उसने खरीदी सेकेंड हैंड जनरेटर, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 2500. उसको खर्चा किया रिपेयर करने का, दैट इज़ 500. सो उसको कितने में पड़ा वो जनरेटर 2500 प्लस 500. सो इसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 2500 plus 500, so that is rupees 3000 and sold it for rupees 3300. फिर उसने बेच भी दिया 3300 में. सो उसको क्या हुआ, कितना हुआ लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज. उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, 3000 में खरीदा 33,000 में बेच दिया. सो इट इज़ प्रॉफिट, राइट, गेन. सो प्रॉफिट कितना हुआ 300 का. नाउ वी हैव टू फाइंड गेन परसेंटेज. सो गेन इज इक्वल्स ये तो मैंने आपको बोल दिया कि उसने खर्चा किया 500 का, फिर इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस टोटल कितने में पड़ा उसको, दैट इज़ रुपीज़ 3000. गेन इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी. 3300 माइनस 3000 इट इज़ 300. नाउ gain percentage is equals to gain upon CP multiplied by 100, that is 300 by 3000. जितने भी zeros हैं वो कट हो जाएंगे. 3 tens are 30, so 10%. A ceiling fan was purchased for rupees 650 and 250 were spent on its repair. See again उसने खरीदा सीलिंग फैन 650 में एंड 250 उसने खर्च किए, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 650 plus 250, that is 900. Now find the selling price if it was sold at a profit of 10%. प्रॉफिट उसको कितना हुआ 10%. उसका कॉस्ट प्राइस 900, ठीक है. सो उसका सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है. सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100. सो सी पी क्या है 900 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 10 by 100. 0 gets cancelled, that is 9 into 110. 100 plus 10 makes 110. So 9 multiplied by 110 is equals to rupees 990. Sixth, or Ria purchased a machine for rupees 36,000 and spent rupees 2400 on its repairs. She then sold it for rupees 42,000. फाइंड दी गेन और लॉस परसेंटेज. 36,000 में ख़रीदा, 2400 का 2400 का खर्चा किया. सो टोटल उसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना हुआ दिस प्लस दिस, ओके, दैट इज़ 38,400. नाउ सेलिंग प्राइस कितना है 42,000, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ एज दिस इज़ ग्रेटर देन दिस. सो प्रॉफिट कितना हुआ selling price minus cost price, that is 42,000 minus 38,400, that is 3600 का उसका प्रॉफिट हुआ. सो गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100. गेन है 3600, CP है 38,400 मल्टीप्लाइड बाय 100. 0 गेट्स कैंसल्ड. 3600 को हमें 384 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे रखना है. वी हैज़ टू राइट दिस इन mixed fraction 93/8%. Now Sahil purchased an iron almirah for almirah मतलब कपड़ rupees 5200 and paid rupees 180 for its transportation. वहाँ से यहाँ लाने का जो खर्चा होता है वो भी हमें पे करना पड़ता है, वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस में गिना जाएगा, राइट. सो उसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 5200 प्लस 180. He also spent rupees 120 ऑन पेंटिंग. फिर उसको कलर भी करवाए तो वो भी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा, दैट इज़ 5200 प्लस 180 प्लस 120. एंड देन ही सॉल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%. फाइंड द अमाउंट फॉर विच ही सॉल्ड द अलमीरा. सो हियर सॉल्ड लिखा है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड SP. SP का फॉर्मूला है CP मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100. गेन कितना हुआ 10% का, सो 100 प्लस 10. CP है हमारा ये 5200 प्लस 180 प्लस 120, दैट इज़ 5500. सो 0 गेट्स कैंसल्ड. 5500 में से 0, यहाँ से भी 0 गेट्स कैंसल्ड बिकॉज देर इज़ इन मल्टीप्लीकेशन साइन. सो 100 plus 10 is 110.
and ₹55 multiplied by 110 is equals to ₹6050. If the selling price of 16 watches is equal to the cost price of 17 watches, find the gain percentage. Selling price, let the cost price be X, right? Let the cost price be ₹1. Cost price of 17 वॉच कितना हो जाएगा? 17 रुपीज़. एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉच कितना हो जाएगा? 17 रुपीज़. एज कॉस्ट प्राइस और लिखा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉच. ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वॉच क्या है? 16 रुपीज़. जो 1 रुपये का है वो 1 ही रुपये में आ रहा है, लेकिन वो 1 रुपये ज़्यादा करके बेच रहा है, सिर्फ इतना है. ठीक है. सो 16 वॉच का 17 रुपीज़ ले रहा है एंड 16 वॉच उसका कितने में मिली है? 16 रुपीज़ में. नाउ गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. CP कौन सा लेना है? 16 वॉच का, सेम वॉच इसका. ओके, नॉट दिस वॉच. सो 17 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ₹1. नाउ गेन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100. 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो दैट इज़, इसको हमें डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 6 1/4%. If the cost of 15 pence is equal to the selling price of 20 pence, find the gain or loss percentage. Same way you will take cost price of 1 pen be ₹1. So cost price of 15 pence is equals to selling price of 20 pence. So selling price of 20 pence क्या आ जाएगा? 15 rupees, right? So cost price of 20 pence is equals to 20 rupee, right? So यहाँ पे हमें लॉस हुआ है बिकॉज कॉस्ट प्राइस 20 है एंड सेलिंग प्राइस 15 है. सो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 15/20. सॉरी, हाँ, ओके. 20 माइनस 15 इज 5/20 मल्टीप्लाइड बाय 100. हमें लॉस लिखना है ना, यहाँ पे मैंने गलती से 15 बोल दिया. लॉस मतलब 20 माइनस 15, दैट इज 5/20 मल्टीप्लाइड बाय 100. 20 5 आर 100, सो 5 5 आर 25% का लॉस हुआ. क्वेश्चन नंबर 10. एप्पल्स आर बॉट एट 8 for ₹32 and sold at 5 for ₹30. Find the gain or loss percentage. 8 जो एप्पल्स खरीदे थे उसका कॉस्ट क्या था? ₹32. सो एक एप्पल का कितना हो गया? 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू ₹4. एंड सेलिंग प्राइस क्या है एक एप्पल का? 30 डिवाइड बाई 5 ₹6. बिकॉज 5 एप्पल जब बेचे थे साथ में तो वो 30 रुपीज़ के बेचे थे. सो 30 डिवाइड बाई 5, 1 एप्पल का प्राइस हुआ ₹6. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सो गेन कितना है? 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2. Now gain percentage is equals to gain upon CP multiplied by 100, that is 2/4 multiplied by 100. 4 25s are 100, so 2 25s are 50%. Today till question number 10 only.